अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दा इन्नल इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को पता है हमने पहले एक इस्म का माइंड मैप बनाया था, है ना? आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसमें के माइंड मैप को आप लोगों ने थोड़ा होमवर्क भी किया था और बनाया भी था। अगर आप लोग घर में भी इसम का माइंड मैप बनाएंगे तो तकरीबन इसम के बारे में बहुत सादा इंफॉर्मेशन, यानी ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है उस माइंड मैप से। इसी तरीके से हमने एक चीज और शुरू की थी और वो था फेल का माइंड मैप, है ना? याद है आप लोगों को? हम्म, है ना? फेल का भी जी। माइंड मैप बनाया था ना, फेल का भी माइंड मैप। तो आज वही फेल का माइंड मैप है ना, फिर से बनाएंगे। बहुत दिन हो गए फेल का माइंड मैप बना के। माइंड मैप बनाने से ना आसानी से चीजें है ना रिटेन हो जाती हैं, रह जाती है दिमाग। फेल क्या होता है हमको मालूम है। फेल क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं और उनके साथ है ना जमाना मिला हुआ होता है। एक्शन वर्ड प्लस जमाना, यानी वो एक्शन दिखाने वाले लफ्ज होते हैं और उनके साथ जमाना होता है। जो एक्शन वर्ड होते हैं वो असल में नाउन होते हैं, जिनका नाम अरबी में मजदर होता है। मजदर का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है ना? हाँ, मजदर का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है ना? और ये मजदर असल में नाउन होते हैं। तो ये एक्चुअल कॉम्बिनेशन क्या है? नाउन प्लस टेंस। ठीक है ना? फिर एक बात आई थी कि किसी भी नाउन के साथ जमाना मिलाया जा सकता है, जैद के साथ, हामिद के साथ, आली के साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक्शन के जो वर्ड होते हैं ना उनके साथ, जैसे काम, खाना खाना, पानी पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, जो हम ना से ढूंढते हैं ना डिक्शनरी में, वो है एक्शन वर्ड्स। ठीक है ना? हाँ, स्लीपिंग या टू स्लीप दोनों तरीके से हो सकता है। टू स्लीप स्लीपिंग, टू रन रनिंग, टू वॉक वॉकिंग, दोनों ये एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है ना? तो ये एक्शन वर्ड्स के साथ मिलके है ना, ये जब होता है ना तो ये क्या बन जाता है? ये आवाज नहीं करना। वर्ब बन जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं समझ में आई ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पूछना है, बार बार पूछना है नहीं समझ में आए तो। और ये जो फेल होते हैं ना, ये अपनी इनकी हर एक किसी की असली असली हालत होती है ना, हर एक इंसान की, चीजों की, है ना, असली हालत होती है। वो असली हालत में जब होते हैं ना तो ये है ना जमाने के मामले में पास्ट टेंस में, यानी अपनी असली हालत में जब होते हैं ना ये, जिसको रूट फॉर्म बोलते हैं ना, रूट फॉर्म, या फिर आप उसको बेस फॉर्म, या फिर आप उसको डिक्शनरी फॉर्म। यानी अगर आप उर्दू की डिक्शनरी खोलेंगे ना तो काम करना, पानी पीना, ऐसे करके आपको लफ्ज मिलेंगे, है ना? वो क्या है? असल में फेल नहीं है, वो असल में इसम है। और इंग्लिश की डिक्शनरी खोलेंगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा, टू किल। ये टू वहां लिखा हुआ नहीं होता, वो टू अंडरस्टूड है, किल लिखा होगा। टू रन, वो टू लिखा हुआ नहीं है। टू मेक, टू फ्लाई, ये टू लिखा हुआ नहीं होगा, ये इन्फिनिटिव का टू है, वो लिखा हुआ नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है।
मगर अरबी की डिक्शनरी खोलेंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, वहां पे लिखा होगा ही किल्ड, पास्ट टेंस, ही रन, ही मेड, ही फ्लाइड, पास्ट टेंस में सब लिखा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वही उसकी असली हालत है। उर्दू उर्दू के लफ्जों की असली हालत मस्दर होती है, इंग्लिश की भी मस्दर होती है, मगर फेल यानी अरबी में फेल की असली हालत क्या होती है? बोलिए। पास्ट टेंस में। टेंस। सही। पास्ट टेंस होती है। हाँ, पास्ट टेंस होती है। ठीक है, पास्ट टेंस होती है। और जब ये पास्ट टेंस में होते हैं ना, तो ज्यादातर है ना तीन कलमों से बने हुए होते हैं, फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा, ज्यादा मतलब 90%। और ओरिजिनल हालत यानी डिक्शनरी वाली हालत में फा कलीमे पे फतह होगा और लाम कलीमे पे फतह होगा और ऐन कलीमे पे कोई सी भी हरकत हो सकती है, दम्मा, फतह, कसरा या सुकून। और जब ये अपनी ओरिजिनल हालत यानी बेस हालत, डिक्शनरी फॉर्म, रूट रूट फॉर्म में होते हैं ना, तो इनके अंदर एक हुआ यानी ही यानी थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर अंडरस्टूड माना जाता है। पहुंच गए ना हम लोगों को? यहां तक कोई मुश्किल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? नहीं है ना? एक रूल है और वो बहुत मोटा, बहुत पक्का, बहुत ही एकदम पक्का रूल है, और वो क्या है? एवरी वर्ब मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। हर वर्ब का सब्जेक्ट होता ही है। बिना सब्जेक्ट के वर्ब लिखा ही नहीं जा सकता। अब इसमें दो तरीके से हो सकते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना, या तो है ना पूरा का पूरा नाउन होगा, है ना, जईदुन, काम करने वाला। सब्जेक्ट या माने क्या है? फाइल, राइट? यहाँ लिख देता हूँ फाइल, है ना। अगर किसी छोटे से बच्चे को फाइल समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? कौन मदद करेगा मेरी? चलिए कोशिश करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा आज की क्लास में, फिक्र नहीं करनी है, थोड़ा लेट जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। यानी एक दिन और चला जाएगा हमारा आगे। जी, कौन बताएगा, कौन मदद करेगा हमारे? एक छोटे से बच्चे को समझाना है फाइल क्या होता है। बोलिए बोलिए, कोशिश कीजिए। काम इंग्लिश में, करने वाला। उर्दू। हाँ माशाल्लाह, और भी लोग बोलिए। कोई एग्जाम्पल से बोलिए, जरूरी नहीं, डेफिनेशन नहीं चाहिए। डेफिनेशन तो स्कूलों में रहती है ना, डेफिनेशन नहीं चाहिए, उसकी तारीफ नहीं चाहिए। स्कूल एक गया। बच्चे को समझाना है हमको, आप बच्चे को समझा सकते हैं, मतलब आप समझ गए। जी। जी सर। आपने चॉकलेट खाया मतलब काम आपने किया, चॉकलेट आपने खाया। हाँ, तो आप तो फाइल हैं। खाने वाला फाइल है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग बोलिए सर, एक ही तरीका नहीं होता, बाकी लोग भी बोलिए। जो बोलेगा ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके पास लेवरेज होती है, वो सीखेगा। बोलना सीखना होता है, सिखाना भी एक्चुअली सीखना होता है। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। मैंने सलाम। पढ़ा, पढ़ना, हाँ मैं जी। जो है इसमें फाइल हो गया। मैं जो पढ़ा फाइल हो पढ़ना। गया। जी, पढ़ना ये वर्ब हो गया। देखिए, इसका है ना आसान सा एक और रास्ता हो सकता है कि जी हर सर। काम को है ना करने वाला होना चाहिए। अगर करने वाला नहीं है तो काम ही नहीं है। गौर किया आपने? जी सर। आप लोग सब गौर कीजिए, अगर करने वाला नहीं है ना तो काम की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। आम जी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? अगर काम का कोई करने वाला ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं नहीं है। है। यानी हर काम को एक करने वाला होना चाहिए। अगर उसने चॉकलेट खाई तो खाने वाला चाहिए, वो भागा या भागी तो भागने वाला चाहिए ना कोई, तो वो भागा, है ना। वो के बदले अगर आप वो भी बोल सकते हैं और उसका नाम भी बोल सकते हैं, हामिद भागा, फातिमा भागी। राइट और रॉन्ग? राइट सर। देखिए जी सब सर। लोग बोलिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। वैसे हम रिपीट तो करेंगे, हमारा काम है। हम आपके लिए कभी कभी अपने लिए भी रिपीट कर लेते हैं। या तो आप है ना प्रोनाउन यूज करेंगे, या तो पूरा का पूरा नाउन।
No. इसम इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो और वो इसम, है ना। तो या तो आप नाउन इस्तेमाल करेंगे या तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, Pronoun. प्रोनाउन इस्तेमाल। तो यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल, प्रोनाउन है ना दो तरीके के पॉसिबल है। एक तो वो प्रोनाउन है ना हिडन होंगे, जैसे यहाँ पे हुआ छुपा हुआ है वैसे हिया भी छुपा हुआ होगा। और या तो फिर वो होंगे, कैसे होंगे वो प्रोनाउन, कैसे होंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, अलिफ वाव, याद है ना, दरबा दरबा अटैच दरबू, अटैच्ड। हाँ, अटैच होंगे। अटैच आप प्रोनाउन समझ में होंगे। आ गया, सही जवाब मिल गया, सही सवाल मिल गया, अटैच भी होंगे और छुपे हुए भी होंगे। लेकिन है ना ये दो ये बनाने के बदले, है ना, छोटी जगह हो गई, दो ये बनाने के बदले ना डिवीजन अरबी वाले ग्रामर वालों ने ना एक शॉर्टकट बनाया, और वो लोग क्या बोलते हैं कि ये प्रोनाउन है ना हिडन होते हैं, मुस्ततिर होते हैं। बात समझ में आ गई है ना। दो दो अलग अलग ग्रुप बनाने के बदले, है ना, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा और उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि दो ही प्रोनाउन है। जैसे मैं दराबा एग्जांपल लूंगा, दराबा और दराबत, इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है और इसके अंदर, Yeah. हिया। बाद में तो सब जगह अवेलेबल है। अगर इसके बाद दराबा आएगा तो दराबा, दराबू, दराबत, दरबता, दरब, है ना, आगे आगे ना दरब, है ना, दरबता, तुमा जी तुम थी, तुमा तुना तू ना, वो सब जी। दिखेंगे आपको, सब दिखेंगे, ये नहीं दिखेंगे। मगर ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर असली नाउन बाहर लाना है, ये वाला नाउन लाना है, तब आपको यही वाले प्रोनाउन यूज कर, यही वाले वर्ब यूज करने पड़ेंगे, है ना। अगर लिखना है जैद ने मारा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दरब जैदुन, और फातिमा ने मारा तो फातिमा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, राइट, जी दरबत फातिमा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट पता चला इनका, जी। इनकी वजह से नाम, सारे प्रोनाउनों का नाम ही रख दिया उन्होंने कि भाई जाओ सबका नाम ही हिडन है, आज के बाद से सबका नाम हिडन है। जबकि वो दो तरीके के हैं, एक है अटैच और एक है हिडन। पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों यहाँ तक। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइल ढूंढना जरूरी है, कोई कोई चारा नहीं है। टेंस के मामले में क्या होता है, टेंस के मामले में पता है आपको टेंस कितने होते हैं? टेंस का मतलब होता है जमाना, टाइम। मोटे मोटे दो टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट और एक होता है प्रेजेंट। Present, future tense. चलिए कौन समझा सकता है मेरे, एक छोटे बच्चे को समझाना है अरबी के पास्ट और अरबी के प्रेजेंट फ्यूचर को। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, 5वीं क्लास में पढ़ता है, आपके पास आया है, आइए, आपको उसको समझाना है कि पास्ट टेंस क्या है और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस क्या है। एकदम आसान लफ्जों में कौन बता सकता है? कोशिश तो करें। वही एग्जाम कि सर जो आपने जो चॉकलेट ऑलरेडी खाया वो पास्ट हो गया, जो चॉकलेट आपने अभी तक खाया नहीं वो प्रेजेंट फ्यूचर है। अच्छा, और कोई, और कोई? सर अस्सलाम वालेकुम। जी, जी वालेकुम एक्शन सलाम। कंप्लीट हो गया वो पास्ट है, और आएगा, एक्शन जो इनकम्प्लीट है वो प्रेजेंट फ्यूचर में आएगा। बहुत सही, बहुत सही, ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है अरबी का नजरिया। वो जो आपने बताया ना सर एग्जाम्पल, जो खा रहे हो और जो खा चुके हैं, वो तो इंग्लिश का भी नजरिया है ना, है ना। उसको है ना, टेंसेस को देखिए, आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। टेंस है ना, या तो फिर है ना टेंस होंगे, या तो होंगे एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उस काम के नजरिए को देखना पड़ता है कि काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं है। और इंग्लिश वाले क्या देखते हैं, वो टाइम लाइन के ऊपर एक पॉइंट देखते हैं कि ये काम है ना कौन से टाइम में हो रहा है। और इंग्लिश वाले एस्पेक्ट भी देखते हैं, ऐसा नहीं है एस्पेक्ट नहीं देखते, मगर ये ज्यादा देखते हैं, टेंस ज्यादा देखते हैं। और अरबी वाले क्या करते हैं, अरबी वाले एस्पेक्ट्स ज्यादा देखते हैं। एस्पेक्ट्स क्या है कि काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया, कि जारी है। तो आसान तरीका ये है, काम कंप्लीटेड, तो वो हो गया पास्ट टेंस, और काम अंडर प्रोसेस या इनकम्प्लीट। अब ये इनकम्प्लीट को इनकम्प्लीट ऐसा नहीं ले लिए काम पूरा नहीं हुआ, यानी अंडर प्रोसेस है, काम शुरू हो चुका है या शुरू होगा, या शुरू होगा या शुरू हो चुका है, इनकम्प्लीट है।
हाँ, बात समझ में आई? यहाँ तक पहुंचे मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। कोई सवाल यहाँ तक? सवाल, कोई सवाल नहीं है? हाँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो ये फेल होते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनके अंदर प्रोनाउन का आपका बता दिया। टेंस का वो मैं रेलगाड़ी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। वो देखिए ऐसे ही समझना चाहिए, सिखाते टाइम के हम बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर बच्चों को सिखा लिया ना तो पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं। तो फा कलीमा रेलगाड़ी का पहला हिस्सा, फिर बताइए आइन कलीमा, फिर लाम बताइए बताइए, लाम फिर लाम कलीम फिर रेलगाड़ी में फिर क्या आएगा? Subject. सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फाइल आएगा रेलगाड़ी में। ये उसकी रेलगाड़ी है, किसकी? पास्ट टेंस। और फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की है कि पहले प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी आएगी, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, सेम चीज, और फाइल। फाइल और फिर उसके बाद प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में एक और चीज आती है, स्पेशल चीज होती है। वो क्या है? मूड मूड है ना, बहुत सारे तरीके के होते हैं। कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 3, कोई कुछ भी बोले। हमको तो कॉन्सेप्ट सीखना है, हमको डेफिनेशन सीखनी ही नहीं है। याद रखिए, हमको कभी भी डेफिनेशन सीखनी नहीं होती। डेफिनेशन सीख के तो एग्जाम पास किए जाते हैं। हाँ, लिख दिया, हाँ वो। और आप यकीन मानिए, आपने जो बचपने में हमने जो सीखी थी डेफिनेशन, और जो याद करके पास भी हो गए थे 90% मार्क्स, वो एक भी डेफिनेशन याद नहीं होगी। तो मूड कितने होते हैं? एक इंडिकेटिव मूड होता है, एक सब्जंक्टिव मूड होता है, और एक Joseph. जासिव मूड होता है। जासिव का मतलब होता है ऑर्डर देना। सब्जंक्टिव मूड होता है, पूरा ही लिख देते हैं, है ना। और जासिव मूड होता है। और फिर है ना, कोई कोई ग्रामर वाले बोलते हैं ये 3 ही मूड होते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? ये मूड 3 ही होते हैं। तो फिर ये इम्पेरेटिव को क्या करेंगे? ऑर्डर देना होता है ना इम्पेरेटिव, तो जी उसको कहाँ सर। रखते हैं वो लोग? तो वो कोई कोई ग्रामर वाले बोलते हैं नहीं, ये 3 ही मूड होते हैं, इम्पेरेटिव एक टेंस है। बोलो, ये तो मैं नहीं मानता कि इम्पेरेटिव टेंस है। मैं समझता हूँ इम्पेरेटिव है ना, यहीं पे आना चाहिए। इम्पेरेटिव यानी ऑर्डर, साफ साफ सीधा सीधा ऑर्डर, ठीक है ना। और फिर उसके अलावा एक लाइट और एक हैवी एनर्जेटिक मूड होता है जिसके अंदर एम्फेसिस होता है। एक लाइट और हैवी एनर्जेटिक मूड होता है जिसके अंदर एम्फेसिस होता है। सबसे आसान चीज है ये इसके अंदर। तो ये मूड है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंच गए? कोई सवाल? सर मूड का ये उर्दू में क्या होगा? देखिए, मूड को अगर उर्दू में बोलेंगे ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और फिर वो कंफ्यूजन बताने के लिए ऐसा करना पड़ेगा हमको, आपको पीछे ले जाना पड़ेगा कि नाउन की 3 स्टेजेस होती हैं। हाँ, बोलते रहिए, है ना। जी सर. जी सर। नसब, जर, जर। और एक और चीज होती है, और वो है जज़म। देखिए, रफा के अंदर दम्मा और उसके डेरिवेटिव्स, फथा और उसके डेरिवेटिव्स, इसमें कसरा और उसके डेरिवेटिव्स, है ना। डेरिवेटिव्स यानी कभी कसरा, कभी या, कभी वो, है ना। याद है ना आप लोगों को सब। जी सर। जी। मगर जज़म में क्या होता है? सुकून होता है। जज़म में क्या होता है आखिर में? सुकून होता है। सुकून होता है. है ना। हम, है ना, सुकून। देखिए, आपको मालूम है ना, हम इसको सुकून जी और जी इसको जी. जज़म बोलते हैं ना। जज़म, जज़म झटका देना, किसी चीज को करके रुका देना एकदम झटके से, है ना। अच्छा, देखिए यहाँ लिखते हैं नाउन, ठीक है। नाउन रफा में जाता है, जी सर। जी सर. हाँ जाता है। और जब वो रफा में जाता है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं रहे फिक्र नहीं करना। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। केस। और जब नसब में जाता है नाउन, नाम जाता है सर. हाँ जाता है, जाता है। तब उसको बोलते हैं एक्यूजिटिव केस। क्या बोलते हैं उसको? एक्यूजिटिव। एक्यूजिटिव। हाँ, एक्यूजिटिव। एक्यूजिशन होता है ना, किसी को इल्जाम लगाना। एक्यूजिशन वही हाँ हाँ सेम है, हाँ। सेम। एक्यूजिटिव अच्छा। केस। और फिर है ना, जब वो नाउन जर में जाता है, पक्के बात है, जी। हाँ, तब उसको बोलते हैं जेनेटिव केस। यानी ये जो डेफिनेटिव केस। डिक्लेंशन जिसको हम बोल रहे हैं ना, डिक्लेंशन, जी सर. उसको इंग्लिश में डिक्लेंशन भी बोलते हैं और केसेस भी बोलते हैं। केसेस भी बोलते हैं, केसेस। इंग्लिश की बात हो रही है, अरबी में तो एराब बोलते हैं ना, वो तो हमको सबको मालूम है, ठीक है ना। अब एक सवाल आ गया, क्या नाउन पे जज़म लगता है?
तो आपको बिल्कुल साफ बोल देना है कि नहीं। नाउन पे आखिर में जज़म। नहीं लगता। नहीं लगता। अब यही चीज है ना, वर्ब में आते हैं। तो वर्ब के अंदर है ना मूड होते हैं, केस नहीं होते हैं। उसमें कौन कौन से मूड होते हैं? इंडिकेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड जस्यु, और जासिव मूड। ठीक है ना, सॉरी यहाँ नहीं। और कौन सा मूड होता है? इम्परेटिव। जासिव मूड। इम्प्रेस। इम्पेरेटिव तो होते ही है। ये तीन मूड होते हैं, मेन मेजर है ना, तीन ही मूड है असल में, तीन ही मूड है असल में। ओके। रियली में देखेंगे तो होते तीन ही मूड है। अब इसको रखना कहाँ, वो एक अलग कहानी है, अभी उसमें जाएंगे नहीं। वो बहुत बड़े लेवल की बात है, हमारी भी समझ में नहीं आएगी, आपकी भी समझ में नहीं आएगी। बेस समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए जी, जब वर्ब है ना इंडिकेटिव मूड में होता है ना, तब उसको अरबी वाले उर्दू वाले बोलते हैं वो रफा की हालत में है। मिल गया नाम इंडिकेटिव का मूड। असल नाम क्या है? जी सर। नहीं, रफा हालत है उसके, उसका रफा। नाम है रफा की हालत। रफा। रफा की हालत में होता है, इसका मतलब डिक्लेंशन नाउन में भी होती है, वर्ब में भी होती है, आई एम सॉरी टू से। और फिर जब वो सब्जंक्टिव मूड में होता है ना, तो इसका मतलब वो नसब की हालत में है। और ये जर की हालत में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जर की हालत में जाने के लिए जो रीजन है वो इस पे अप्लाई नहीं होते। ये जर में जाता ही नहीं है। उसके बदले ये कौन सी हालत में चला जाता है? जैसे जासिम मूड में, यानी जज़म की हालत जज़म, में। जज़म। हाँ, बात समझ में आई है आपको? जी जी सर। यानी इंडिकेटिव मूड का अरबी में उर्दू में नाम है रफाई हालत। सब्जंक्टिव मूड में उर्दू में अरबी में नाम है नस्बी हालत। और ये जर की हालत तो होती ही नहीं है। जासिम मूड का नाम है जज़म की जैसन की हालत। मजजूम हो गया, मजरूर हो गया, मंसूब हो गया और मंसूब हो गया। मरफू। 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 बात समझ में? अब देखिए हमारी एक प्रॉब्लम समझिए, स्टूडेंट्स की नजरिए से देखिए। मैं आप लोगों को बोलूं रफा में है कि नहीं है, तो आपको रफा दो तरह सोचना पड़ेगा। एक वर्ब का रफा सोचना पड़ेगा, एक नाउन का रफा सोचना इसम। पड़ेगा। परेशान नहीं हो जाओगे आप लोग दो दो चीजें सोचते हुए? इसके लिए हमें ना इसको उर्दू नाम लेते ही नहीं है हम। वर्ब का उर्दू नाम हमारी क्लास में लेते ही नहीं। हम बोलते हैं इंडिकेटिव मूड ही याद कर लो, है जी। ना, है ना। जी। जब आप आगे वाली क्लास में आओगे ना, एडवांस क्लास में, तो हम ये इंडिकेटिव नाम लेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे रफा की हालत, हम बोलेंगे नसब की हालत, हम बताएंगे जज़म की हालत। तब आप सीख चुके होंगे, राइट? अभी तो घड़ा कच्चा है ना, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को। आप उसको छोटे बच्चों जी। को बताइए E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, क्या समझ में आ रहे हो उसके? हम मेरी समझ में नहीं आ रहा है आधा तो, है ना, है जी ना। आप उसको 18 आसान, हाँ उसको आसान आसान चीजें सिखाइए, और फिर वो जब बड़ा हो जाएगा तो आराम से उसको समझ में आ जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? जी। चल अब आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को पता चल गया इंडिकेटिव मूड रफा है, सब्जेक्टिव नसब है, और जासिव कौन सा मूड मूड जासिव का नाम क्या है? जज़म। जज़म की हालत, यानी उसपे सुकून लग जाता है, यानी उसके ऊपर सुकून लग जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। जी सर। हाँ, जी ये याद सर। रखना, जज़म की हालत में। नाउन के ऊपर कभी सुकून नहीं लगता, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। मूड वगैरह और भी हम सीखेंगे। अभी मूड है ना, बहुत अभी टाइम आ गया अपना सीखने का मूड का। ये जो वर्ब होते हैं ना, इनके टाइप होते हैं। वर्ब है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी ये माइंड में ना बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है, पेड़ की तरह फैल रहा है। और वो दो टाइप के होते हैं। और वो कौन कौन से टाइप के होते हैं पता है? ट्रांजिटिव और Intransitive. इंट्रांजिटिव, यानी लाजिम या मुतअद्दी। ठीक है ना, हाँ, लाजिम या मुतअद्दी। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको बस वर्ब और सब्जेक्ट से बात पूरी हो जाती है। सर लाजिम और क्या? मुतअद्दी
पिछली बार बताया था, इसके ऊपर बहुत काम किए पिछले इसमें। जी सर। और हाँ, और ट्रांजिटिव कौन से होते हैं? अरे वो, अच्छा हाँ, आप तो छुट्टी पे थे ना आप, हाँ सॉरी यार, जी आपकी जी बहन के मेरे लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सॉरी यार। अच्छा, इंशाल्लाह। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं, और ये जो इंट्रांजिटिव होते हैं इसमें वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, और या एक से ज्यादा यानी दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। मगर दोनों ऑब्जेक्टों को आप बोलेंगे मफूल बिही। क्या बोलेंगे? मफूल मफऊल बिही। मफूल बिही। वाओ, भूल गया। मफऊल बिही, दोनों को मफूल बिही बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मफूल बिही अव्वल और मफूल बिही सानी। ठीक है ना? अगर दो की जरूरत है तो पता कैसे चलेगा कि इसको मफूल की जरूरत है किसी फेल को कि नहीं? कौन बताएगा? छोटे से बच्चे को समझाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? उससे सवाल पूछने पड़ेंगे ना। आप लोग भूल गए, उससे सवाल पूछने पड़ेंगे। व्हाट या हाँ किसको क्या? क्या नहीं, दोनों, हाँ दोनों, दो सिर्फ। व्हाट या हुम, व्हाट या हुम। ठीक है ना? जैसे मैं आपके बोलूं फहीमा, फहीमा का क्या मतलब है? समझना, समझा, नहीं नहीं, वो समझना समझा, नहीं बोलना है। हाँ, वो समझ वो गया। समझा। समझ गया। समझना नहीं बोलना है, वो तो उर्दू की क्लास में बोलना है, इंग्लिश की क्लास में बोलना है। टू अंडरस्टैंड। अब हम फहीमा के बारे में हमें मालूम नहीं है कि ये मुताद्दी है या लाजिम है, मुताद्दी है या लाजिम है, यानी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो इससे पूछे, फहीमा का मतलब होता है ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। तो समझ आप गया। अंडरस्टूड, वो समझ गया, तो उससे पूछिए क्या समझ गया, किसको समझ गया। तो किसको वाला तो सवाल ही गलत है ना? जी किस, जी हाँ, तो सर। ये एक जवाब तो देना पड़ेगा, क्या समझ गया। अगर एक का भी जवाब देना पड़ेगा, एक भी सवाल सही बैठ रहा है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब वो क्या है? इंट्रांजिटिव है ना? वो समझ गया, क्या समझ गया? लेसन समझ गया, यस सर। लेसन समझ गया, है ना? वो समझ गया, ही अंडरस्टूड, तो ही तो सब्जेक्ट है, और क्या समझ गया? लेसन। लेसन ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? जी सर। अब मेरे को एक सवाल आप लोग बताएंगे। जैसे आप लोगों ने बताया ना, आप लोगों ने एक छोटे बच्चे को समझाया कि फाइल क्या चीज होता है। अब मेरे को बताइए, छोटे बच्चे को आपको समझाना है मफऊल क्या होता है। कौन समझाएगा? सर जी, तुमने क्या खाया? चॉकलेट खाया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये समझा पाए ना आप, मतलब आप खुद समझ जिस गए। पे काम हुआ 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 है। हाँ माशाल्लाह, जिसपे जिस पे असर काम, जिसपे असर काम हुआ हुआ। होगा। हाँ यानी बहुत अच्छी बात है। और भी बोलिए, और भी बोलिए, और लोग बोलिए, कभी कोई नई चीज निकल के आ रिसीवर, सकती है। रिसीवर ऑफ द वर्ड। और रिसीवर ऑफ द एक्शन तो इसका नाम है ना, इसको ट्रांसलेशन है रिसीवर ऑफ द एक्शन। मफूल बी का मतलब होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। देखिए, एक फेल होता है, ठीक है एक ना? फाइल होता है। हाँ, एक फाइल होता है। ये फेल है ना, करने वाला कौन है? ये जो काम है ना, इसका करने वाला कौन है? फाइल। फाइल। मगर ये काम अगर मुताद्दी है, ये फेल तो इस किसी के ऊपर हुआ है ना काम। किसी ने तो सहा है इस काम को, इस काम को सहने वाले को क्या बोलेंगे? मफूलुन बिही, मफूलुन बिही। बात समझ में आ गई है? काम होता है ना, अगर वो मुताद्दी है तो उसका कोई सहने वाला होना चाहिए। खाया, उसने खाया, है ना? उसने, हाँ? उसने खाया। ये जो खाने का काम है ना, किसके ऊपर किया है? सेब के ऊपर किया है। तो उसने क्या खाया? सेब खाया, सेब खाया। जी। है ना?
yes. यानी क्या चीज खाई गई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यही सवाल है, whom what। सवाल वही है, क्या चीज खाई गई है, किसको खाया है, क्या चीज, यानी क्या चीज खाई है, किसको खाया है ना। मफूल वही है जो सवाल पूछा था, असल में मफूल वही है। मगर गौर से देखिए, बस मफूल बिही है ना, बस यही इंफॉर्मेशन दे सकता है जिसके ऊपर काम हुआ है, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती नहीं है। क्या ये बात सही है गलत? गौर किया आपने? बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, गौर कीजिए। ये मफूल बिही ये नहीं बता सकता कि कितनी बार खाया है, बता सकता है? नहीं सोच के देखिए ना, बता सकता है? नहीं कभी नहीं खाया गया, कभी कभी खाया है, बता सकता है? नहीं बता सकता। ये मफूल बिही ये भी नहीं बता सकता कि जल्दी जल्दी खाया है, आहिस्ता आहिस्ता खाया है, रुक रुक के खाया है, पूरा मतलब जल्दी जल्दी खाया है, पूरी तरीके से खाया है, यानी किस मैनर में खाया है वो नहीं बता सकता। राइट? सोचिए ना। और ये मफूल बिही ये भी नहीं बता सकता कि उसको पूरा का पूरा खा लिया, कि बस थोड़ा सा खा के छोड़ दिया, या बस दांत लगा के छोड़ दिया, या कुछ और छोटा सा जो बोलते हैं ना, कितनी डिग्री में खाया है, व्हाट डिग्री, नहीं बता सकता। बता सकता है? नहीं नहीं बता सकता। बात समझ में आई है? और ये मफूल बिही ये भी नहीं बता सकता कि इसका रीजन क्या था खाने का। बोलिए। नहीं बता यहाँ तो एप्पल ही लिखा है ना, बस एप्पल ही लिखा है। या तो अब इसको दराबा देखिए, जैद हिट, हिट काम है, काम करने वाला जैद है, और अम्र कौन है? मफूले, बिही बोलिए ना, मफूले बिही है। याद रखिए, मफूले बिही है। मफूले बिही ये नहीं बता सकता, अम्र यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये नहीं बता सकता कि कितनी बार मारा है, यानी कितनी बार मार बताने के लिए कोई चीज आनी चाहिए। राइट? यानी फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए, है ना, फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए कोई चीज आनी चाहिए, कितनी बार मारे, है ना। वो क्या चीज होगी, वो भी तो सेंटेंस में सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, दूसरी बात है ना, ये मफूले बिही, इसी एग्जांपल देखिए, जैद हिट अम्र, उसने कैसे मारा है? बहुत जोर से मारा है, यानी उसने थोड़ा सा हल्के से मारा है, बहुत क्विकली मारा है, बता सकता है? ये सेंटेंस बता सकता है आपको? नहीं हाँ? मैं अरबी की बात कर रहा हूँ, अरबी में ही लिख देते हैं। मैं अरबी में ही बता रहा हूँ, इंग्लिश में मत बता दीजिएगा। जैदुन अम रन, सही है ना? ये थोड़ा पढ़ लीजिए, बस ऐसी छोटी सी राइटिंग खराब है। तो कितनी बार मारा है, मैनर नहीं बता सकता। हाउ, मैनर जो होते हैं ना, क्या मैनर में मारा है, हाउ मारा है, कैसे मारा है, हाउ मारा है, वो बता नहीं सकता। राइट? है ना? या ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकता, इसको हाउ ऑफ्टन लिख सकते हैं, हाउ ऑफ्टन, और ये सीधा हाउ है। अच्छा, तो इसके लिए भी कोई और चीज होनी चाहिए जो हमने अभी तक सीखी नहीं है, अभी सीखनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये मफूले भी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये भी नहीं बता सकता कि कितनी डिग्री में मारा है। आम्र ने जैद को क्या बहुत ही पीट डाला, थोड़ा सा खाली तमाचा मारा है, ऑलमोस्ट मारा है, स्कैरली मारा है, बैरली मारा है, नियरली मारा है, क्वाइट मारा है, हार्डली मारा है। आप देखिए ना, इंग्लिश में यूज करते हैं ना, उसने हार्डली मारा, उसने बैरली मारा, उसने ऑलमोस्ट मार डाला, जस्ट मारा, बता सकता है? मफूले बिही मजबूर होता है, मफूले बिही सिर्फ वही बता सकता है, क्या बता सकता है कि किसने काम को सहा है, व्हाट डिग्री भी नहीं बता सकता। राइट? और एक चौथी चीज नहीं बता सकता, और वो तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि मारने का पर्पस क्या था, यानी वाई, यानी वाई। ठीक है ना? जी सर इसके लिए मफूल है ना, 5 तरीके के होते हैं।
मफूल कितने तरीके के होते हैं? 5 5 होते हैं। ये पहला मफूल नहीं है, ये दूसरा है, ये आलिया आलिया अपने पास एक बटन होता है सिस्टर 28929283, उसको म्यूट बटन बोलते हैं ना, तो म्यूट करेंगे तो बंद हो जाता है। तो ये है ना, पहला जो मफूल है ना वो मफूल बिही है। कौन सा है वो मफूल? बिही फिर दूसरा मफूल सीखना है, तीसरा मफूल सीखना है, चौथा मफूल सीखना है और पांचवा मफूल भी सीखना है। सीखना है। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? जी सर। ठीक है ना। 5 मफूल अपने को सीखने हैं। जो मफूल बिही है ना वो क्या दिखाएगा आपको? सिर्फ ये दिखाएगा कि काम किसके ऊपर हुआ है, बस क्या फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। फिर आप लोगों में से एक कोई तो भी जहन में आना चाहिए कि एडवर्ब भी तो होते हैं ना कफिल भाई, वो एडवर्ब क्या क्या बला है? फिर एडवर्ब भी तो होते हैं ना, जिनको ज़र्फ बोलते हैं, राइट? वो ज़र्फ क्या करते हैं? ज़र्फ अरबी में 2 ही चीजें दिखा सकते हैं, या तो वो दिखाते हैं प्लेस, कहाँ हुआ है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, और या तो दिखाते हैं वो टाइम, तो उनको बोलते हैं ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान। मकान यानी वो व्हेन और वेयर बता सकते हैं बस। यानी यहाँ हुआ है, वहां हुआ है, ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, ताहता फौक, वो सब बता सकते हैं। और व्हेन बता सकते हैं, सुबह हुआ, शाम हुआ, बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ, वो दिखा सकते हैं, है ना। तो देखिए, आप गौर से देखिए, 5 ये मफूल हैं और 2 ये एडवर्ब है। एडवर्ब हैं जिनको ज़र्फ बोलते हैं ना। और भी 2 चीजें होती है, तमीज और एक होती है इस्तिस्ना वगैरह। वो ये मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब सीख लिया ना, यहाँ तक सीख लिया ना, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। सर ये और व्हाट के आगे आपने क्या लिखा है? डिपेंड? कहाँ भाई? 4 कहाँ नंबर पे? में सर। व्हाट डिग्री, सॉरी मेरी राइटिंग अच्छा थोड़ी आज है ठीक ना ऐसी है। डिग्री डिग्री कितनी डिग्री में काम किया? बैरली मारा है, ऑलमोस्ट मार डाला उसको, क्वाइटली मारा है, हार्डली मारा है, स्कार्सली मारा है। आप समझ लेना, इंग्लिश में यूज करते हैं ना, है ना, सर ये थर्ड वही वन है। सर प्लीज। जी सर। देखिए देखिए, एक चीज लिख लीजिए, अगर आप लिख ही रहे ना, जैसे लिखना नहीं चाहिए जी सर। कॉन्सेप्ट्स को। देखिए मेरी बात याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स कभी लिखने नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट याद रखने चाहिए। मगर ठीक है, आप अगर लिख ही रहे ना तो ऐसा लिखिए, मफूल बिही, समझ गए आपने क्या लिखा है? मफूल बिही वो प्योर ऑब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहुंच गए? जी फ्रीक्वेंसी में सर। आप लिखिए ऑफ्टन, नेवर, ऑप्शन हाँ। ऑलवेज, समटाइम। क्या लगता है? समझ में आ गई बात? फ्रीक्वेंसी। जी सर। हाँ फ्रीक्वेंसी है। मैनर में लिखेंगे वेल, क्वाइटली, क्विकली, हार्डली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, बहुत सारी चीजें आ सकती है इसमें। किस मैनर में मारा है ना, ब्यूटीफुली जी। मार सकता है। डिग्री में लिखेंगे उस बैरली मारा है उसको, बैरली, स्कार्सली मारा है, ऑलमोस्ट मारा है, नियरली मार डाला, कतला, नियर कत्ल कर दिया उसका, क्वाइटली मारा है, क्वाइट यानी चुपचाप नहीं, क्वाइट मारा है, QUIT, क्वाइट। हार्डली इधर आएगा, जस्ट भी आ सकता है, इधर जस्ट मारा है, इधर जस्ट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। और वाई का तो आपको मालूम है, वाई का कुछ रीजन नहीं देता है। मैं उसने मारा उसको, टू यानी उसने उसको खा लिया, कोई हिसाब से कोई रीजन होना चाहिए इसको टू करके रीजन। टू रिमेम्बर, टू गेट, टू पनिश, है ना। वो जो टू करके जो रीजन आते हैं ना, टू अवॉइड, जो टू करके रीजन आते हैं ना, वो सारे रीजन इन द सेंस, ये तो आसान है रीजन, याद रह जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। जी सर। और ये जो है ना, ये एडवर्ब, ये अलग चीज है। ये वेयर और व्हेन दिखाएंगे बस। वेयर में आपको मालूम है, हियर, देयर, एवरीवेयर, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, अंडर, इन, वो वाले।
और वैन में आपको मालूम है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरवर्ड, बिफोर, येट, स्टिल, वो सब चीजें याद रह जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहन। जी सर इंशाल्लाह। मफूले बिही याद रह जाएगा। मफूले बिही क्या होता है? जिसके ऊपर काम हुआ है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ से हम आप लोग का हाथ उठा लीजिए। ये मैप आज इतना ही बड़ा होगा, उसके बाद एक और दो चीजें हैं वो उसको बड़ा करने के लिए, वो शायद मेरे को लगता है तीसरी किताब में आएंगी। जब तीसरी किताब में जाएंगे तब इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। अब आप लोग हाथ उठा लीजिए और कॉन्सेप्ट याद रखिए। अरे यार इसी बहुत तेज है। कॉन्सेप्ट याद रखिए आप लोग। ये माइंड मैप है ना, आप लोगों को बहुत मदद करने वाला है। मतलब मैं क्या बोलूं आप लोगों की, गुजारिश ही कर सकता हूँ कि घर पे बैठ के माइंड मैप बनाइए। कॉपी मत कीजिए, जैसे हमने बनाया ना, शुरू करा फिर बनाया, शुरू करा फिर बनाया। आप यकीन मानिए इसको जब भी दिल होता है तब बना लेते हैं हम। जिस क्लास में दिल होता है उस क्लास में बना लेते हैं। बनाते रहिए, माइंड मैप बनाने से फायदा होता है। ठीक है जी। चलिए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। यहाँ पढ़ते हैं नंबर 530। क्या हो रहा है यार? 2833 6630। अभी उठा लीजिए भाई हाथ, बाद में उठाइए मत। 378935। जिन्होंने नाम है ना, मैं आपका नाम कभी नहीं लूंगा मेरी बहन। आप नाम से अपना नाम बदल लीजिए, फिर हम ले लेंगे आपका नंबर। ठीक है। एक सिस्टर का नाम है शेख सिस्टर, तो नाम बदल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 9 हो गए। 9 कैसे हो गए? 9 2 8 8 हो गए। चलिए ठीक है। 530। एक मिनट ये हाँ जी भाई 530। जल्दी जल्दी शुरू करना है, आज की क्लास आगे बढ़ानी है जल्दी जल्दी। जी बिस्मिल्लाह। पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी आ जाए। जल्दी जल्दी जी। अल-दरसुल खामिसु अल मुदर्रिसु मन हाँ तो फतह बाबल 5वां फस्ल। लेसन। फिफ्थ अल मुदर्रिसु मन फतह बाबल फसली। जी। क्लास का दरवाजा किसने खोला? किसने खोला क्लास का दरवाजा? क्लास का दरवाजा किसने खोला? ठीक है ना। ये आप लोग सब बताएंगे। आप जब सवाल पूछेंगे ना, सिर्फ एक ही मत बताइए, सब लोग बता दीजिए। ये वर्ब है। इसका ये क्या चीज है? ये बाबल फसली, ये क्या चीज है? मुताल्लिकुल फेल। मफूल भी। जी मफूल भी है। मुताल्लिक मुजाफ मुजाफ इलैह भी है वो। सबसे पहले याद जिससे रखिए काम हुआ है। मुतालिकुल। हाँ माशाल्लाह। मुतालिकुल फेल अगर आप बोलेंगे ना, तो मुतालिकुल फेल तो ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी मुतालिकुल फेल है, और आपके जो जितने भी 4 नए मफूल सीखे वो भी मुतालिकुल फेल है, और जो आपका एडवर्ब आएगा वर्फ जिसको बोलते हैं वो भी मुतालिकुल फेल है। अगर इस वर्ड के ऊपर ही जा रहे हैं तो इसका मतलब है फेल से रिलेटेड। सारी चीजें तो फेल से ही रिलेटेड होती है, इसमें नया क्या है? मुतालिकुल फेल अगर आपको साफ साफ बोलना है ना, मतलब जिसको पिन पॉइंट करके बोलना है, वो होता है जार व मजरूर। उसको बोलिए मुतालिकुल फेल। नहीं तो सारी चीजें तो मुतालिकुल फेल हैं। क्या लगता है आप, बाकी चीजें कोई फेल अलावा है कोई फेल के? भाई जुमला ही फेलिया है, सारी चीजें फेल से ही मुताल्लिक है। ठीक है ना। जी तो सर। मुताल्लिकुल फेल होगा जार व मजरूर। मजरूर। पहली बात तो ये क्लियर होगी, मुताल्लिकुल फेल नहीं है। और ये है असल में बाबू अल फसली। बाबू अल फसली। अब क्या चीज है, अब बताइए। बाबुल फसली असल में क्या था? मुदाफ मुदाफिल। मुदाफ।
तो क्योंकि ये फतह है और ये वर्ब और उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? हुआ है जो अंदर छुपा हुआ है ना, है ना। फतह ही ओपन, ठीक है ना जी। हुआ और फतह। अब ये बा बा क्यों हो गया? क्योंकि, बताइए ना, क्योंकि असल तो ये बाबू था ना, बाबू फसली, बाबुल फसली। ये बा बा क्यों बन गया? बताइए ना। अच्छा, फतह से सवाल पूछिए, फतह से सवाल ये पूछिए, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव है एंड, सर, है ना। अगर ऑब्जेक्ट फतह से नसब में होता है। यस सर। हाँ, ये ऑब्जेक्ट नसब में होता है, तो ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको? ये पूरा का पूरा चीज नहीं है ऑब्जेक्ट, ये तो एक कंपाउंड है। आप बोलेंगे बा बा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के बाद, ऑब्जेक्ट तो है ही है, ऑब्जेक्ट होने के बाद मुदाफ भी है, और ये उसका मुदाफ है, मुदाफ यानी मुदाफ इलैही है। बात समझ में आई किस तरीके से बोलना है? जी सर। भाई सबको समझ में आ गई है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको बार बार बताएंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। अच्छा जी, 50 हो गया, 2833। जी सर। हामिदुन अना फतहतुहु, आई ओपन इट। ना, आई ओपन इट, आई ओपन इट, ठीक है ना, माशाल्लाह, आई ओपन इट। जी, अब इसमें फेल कहाँ है, फाइल कहाँ है, और वो सब कहाँ है, बताइए। फतह तो मतलब फतह कलमा, फे कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, फतह। माशाल्लाह। और तो अना के उसमें क्या कहते हैं उसको, हाँ, आना करने है। वाला जो। हाँ हाँ, माशाल्लाह, सेकंड पर्सन में आना है, एक्चुअली ये तू है ना। तो यानी जी। ये सब्जेक्ट वाले, अटैच वाले प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना। और फिर उसके साथ हु क्या है? वो हूँ, जिस पे काम हुआ है। है ना, जिस पे काम हुआ है। तो अना फताह तू, मैंने खोला उसे, आई ओपन इट, है ना। 6630। सर एक कंफ्यूजन हो गया सर, प्लीज। जी, अना माने भी तो मैं हो गया ना, अब फतह तू यहाँ पर जो आ रहा है तो तू मीन्स भी मैं हो गया, तो क्या यहाँ पे दो बार बोलना होगा? ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं खुद नहीं, सर। एक ही बार बोलना। देखिए यहाँ पे ये बढ़िए, फताह तू हु, क्या मतलब है इसका? मैंने खोला उसे। मैंने उसे खोला, मैंने खोला उसे, है ना। जी सर। अब जी मैं जी। आपको एक चैलेंज करता हूँ, उस दिन गेम खेला था ना हमने, पहले बताइए वर्बल सेंटेंस है, नॉमिनल सेंटेंस है? सर अना मैं नॉमिनल नहीं सेंटेंस हो मेरी गया। बहन, ये वाला ये तो जो ये तो मैंने लिखा वर्बल ये तो वर्बल सेंटेंस हो। है ना, जुमला फेलिया है, वर्बल सेंटेंस है। अब मैं जी आपको सर। चैलेंज करता हूँ, इसको नॉमिनल सेंटेंस बनाइए। नॉमिनल सेंटेंस बनाते टाइम याद रखिए कि मुब्तदा जी सर। होता है, खबर होता है, और मुब्तदा और खबर का जेंडर और प्लूरलिटी में मिलना जरूरी होता है। अब बनाइए, ओके। तो कैसे बनाएंगे आप? ओके सर, तो वही हो जाएगा अना फतह तू हु। ऐसे ही हो जाएगा ना। इसके जी अंदर सर। जो तू है ना, वो उसको यस सर। बाहर निकालेंगे। वो तू असल में जो क्या है, अना है। ये नॉमिनल सेंटेंस फर्स्ट हो गया पर्सन है, ये मैंने अना। तभी सेकंड जी पर्सन सर। गलती से बोल दिया था, फर्स्ट पर्सन है। हाँ, अना आ गया। अब ठीक है ना, अब लिखना है जी फताह। सर। हाँ, फताह तू। सर अरे भाई, इंपॉर्टेंट चीजों में चुप हो जाओ भाई प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, वर्ब की क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन है म्यूट? अना मुब्तदा, और ये फताह तू हूँ, ये क्या बन गया आपका? खबर। और ये कैसी खबर है? जुमला इस्मिया खबर। बात समझ में आ जी गई है सर। सिस्टर? जी सर। जी सर, अब अल्हम्दुलिल्लाह, एक सवाल जज़ाकल्लाह आप खैर। पूछिए ना, एक सवाल पूछिए ना, जी यहाँ सर पे भी बोलिए। आई है, यहाँ पे भी आई है, वो दो आई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जी, है वही ना, तो वही तो, पूछा था वही सर। तो सब। तो देखिए, ये जी। तो ये अंडरस्टूड, ये छुप जाता है ना, ये इसका काम। जैसे हमने ओके। आपको बताया था ना, जैसे फताहा लिखा है ना, जी। तो इसके अंदर ही छुपा हुआ है। जी सर। जैसे ही इसके आगे जईदुन लिख दिया जाएगा, तो ये ही कहाँ गया?
वो हिडन हो गया, वो वो हिडन हो नहीं, गया। जैद हो गया सर, वो जाहिर हो गया। ये जाहिर आ गया ना, तो अब इसका क्या काम बचा? ये है तो सही, अभी भी है अंदर, मगर जी, अब ये काम का नहीं बचा, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ओके सर, इसी तरह ओके। इसकी भी वैल्यू, अब ये कनेक्टर रह गया, बस ये कनेक्शन बन गया। ये आई मैच करने के लिए, ये मेल, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, बस यही मैच कर रहा है और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। इसमें जी सर, एक्चुअली पर्सन भी मैच होते हैं, ये भी वही पर्सन में, ये भी वही पर्सन में है जी। ओके सर, अगर ठीक अगर सर, सिर्फ फतहतू बोलते जज़ाकल्लाह। हैं तो भी सही है ना सेंटेंस, अना के सेंटेंस बगैर। तो ना चलेगा ना, क्यों नहीं? सही है। दो दो चांस है ना आपके पास, दो चांस है भाई, दोनों चांस सही है आपके। 6630। वमन फतहन नवाफिज, और खिड़कियां किस और किसने खिड़की और खिड़कियां किसने कौन खोली? खिड़कियां खोला? किसने खोली, कौन खोली, किसने ठीक है, खोला? आम जबान में बोल दीजिए सिस्टर। और खिड़कियां किसने खोली, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 3742। और खिड़कियां किसने खोली? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अना फतहतुहा, जी, मैंने खोली उन्हें। अली ने फरमाया, अली ने कहा मैंने खोला है हाँ उनको। हाँ, और ये मैंने उस दिन बताया था, ये हा क्यों है, क्योंकि वो गैर आकिल वो प्लूरल है, इरेशनल नाउन का प्लूरल है, ठीक है ना। 8935। मुदर्रिस बोले, المدرس المدرس من كسر هذا المكتب مكتبة सर هذا अब मैं, المكتب अभी रुकिए सिस्टर, ट्रांसलेट कीजिए। जी सर बहुत सकता इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, हाँ, याद रखिए सब लोग, हाँ जी। और मैं शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ इसके अंदर, अगर आप लोग पकड़ पाए तो जी। सर कसरा कसारा का मतलब तोड़ना है, ही ब्रोक। ओके ब्रोक। किसने ये डेस्क तोड़ा है? हु ब्रोक दिस डेस्क? हु हाँ, ब्रोक द डेस्क? हु ब्रोक दिस डेस्क दिस डेस्क, है ना। कौन, क्यों? क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड बना रहा है? ये बदल हाँ, बदल, ठीक है, अच्छी बात है। और एक और कंपाउंड बना रहा है, ये कंपाउंड क्या मुरक्कब है? ईशा, इशारी, इशारी, इशारी। मुरक्कब इशारी। इशारी। हाँ, मुरक्कब इशारी फॉलोवर होता है ना, बदल भी फॉलोवर होता है, राइट, जी है ना। अब मेरा ये सवाल है, ये जी मन को तो छोड़ दीजिए, कसारा वर्ब है और उसका जी सब्जेक्ट इसके अंदर ही है ना, हिडन है जी, हुआ। है सबने, है ना। और वो हुआ है, आपको मालूम है, हुआ इसका सब्जेक्ट है। ये क्या चीज है? हादल मक्तबा। सर तो ये आपको एक जी शॉर्टकट बताते हैं। अभी शुरू शुरू में यही कीजिए, सब लोग यही कीजिए। फेल मिला तो लाजिमन फाइल ढूंढना तो याद है आप लोगों को, राइट है। जी सर। यस फेल सर, मिला तो फाइल ढूंढना पहला स्टेज है आपके पास। दूसरा स्टेज समझिए कि उस फेल से सवाल पूछिए कि तू ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, यानी ऑब्जेक्ट ढूंढिए। यानी फेल, फाइल और ऑब्जेक्ट जो मेन हिस्से होते हैं, किस चीज के, वर्बल सेंटेंस के, उनको पहले ढूंढ लीजिए। तो अब ये स्टेप फॉलो कीजिए सिस्टर। कसरा में फेल फाइल मिल गया, तो बचा हुआ जी क्या चीज है? वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। ऑब्जेक्ट है कौन? डेस्क है सर। नहीं, पॉइंट आउट कीजिए ना आप, वो अरबी में पॉइंट आउट कीजिए, उसका नाम लीजिए, क्या चीज है? अल मकतबी हाजिर, अल मक्तबा। मकतबा मकतबा। नहीं है, नहीं है। कौन बोलेगा ये नहीं है? क्यों नहीं है बताइए। ये हाजा है सर। और बोलिए, और बोलिए, और लोग बोलिए। हाजल मतलब ये टेबल, ये तो ये कंपाउंड है। पर्टिकुलर टेबल। वो तो जी, देखिए, कंपाउंड को आप लोग ऐसे समझ लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग मजाक में ले रहे हैं। दो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लिटरली समझिए, दो लोग मोटरसाइकिल चला रहा है। मोटरसाइकिल कैसे बनती है नहीं मालूम, ये मोटरसाइकिल है। चला रहा है कौन, पहले वाला कि पीछे वाला? पहले वाला। पहले पहले वाला। ड्राइवर वाला, कौन है? भाई ड्राइवर कौन है इन दोनों में पहले से? पहले कंपाउंड का वाला, ड्राइवर आगे वाला ही होगा, आगे कंपाउंड वाला। का हाजा बाप, हाजा। कंपाउंड का बाप
कंपाउंड का लीडर, कंपाउंड की हाईलाइट आगे वाला ही होगा। ठीक है, जी बात समझ में आ गई है? अब बताइए जी। मफूल कौन है? हाजा हाजा। तो हाजा की मेरे को हालत बताइए, रफा में है, नसब में है, जर में? सर ये वो बोलते हैं ना देखिए एक शॉर्टकट बताता हूँ। मबनी अलस नस्बी, ये एक्चुअली है नसब में ही सर। सुनिए ना, बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद मत रखिए आप, है ना, कॉन्सेप्ट याद रखिए। सब लोग कॉन्सेप्ट याद रखिए, डेफिनेशंस और वो बड़े बड़े लफ्ज याद नहीं रखिए। मैं बताता हूँ क्या है। कभी कभी आप आम देखते हैं और आम के पेड़ को समझ लेते हैं, पेड़ ऐसा है समझ लीजिए, ठीक है ना। कभी कभी पेड़ देखते हैं और आम को समझ लेते हैं, ऐसे ही है ना। कभी फराद देखते हैं और आप समझ लीजिए रूट को समझ लेते हैं, असल को समझ लेते हैं। कभी असल देखते हैं और फरा को समझ लेते हैं, ऐसे ही है ना भाई। ये दोनों एक दूसरे को फॉलोवर है ना। इसको देखिए ये नसब में है, इसका मतलब ये भी नसब में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? जी है ना भाई, ये नसब में है तो ये भी नसब में होगा। दोनों मिलके एक ही जगह तो जा रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, एक ही मोटरसाइकिल पे बैठे हैं वो लोग, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं ना। तो ये जो जैसा हो वैसा फॉलोवर है ना वो लोग। याद रह जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। ऑब्जेक्ट हम खाली पहले को लेंगे सर। ऑब्जेक्ट सिर्फ पहले वाला है। हम्म। तो हमको बोलना क्या है पता है, अभी ऊपर भी बताया था, हमको ये बोलना है कि हाजा एक इसमें इशारा है, और हाजा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट तो है ही है, और ये क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है आपस में, इशारा और मुशारुन इलैह करके। ये इशारा है और ये मुशारुन इलैह करके कंपाउंड बना रहा है। यानी वो कंपाउंड का नाम क्या है? मुरक्कबे पानी पीना पड़ेगा, बड़ी बड़ी क्लास हो रही है आज। 8935 आगे बढ़िए सिस्टर। अंत कसरतहु या हाशिम हाशिमो, क्या तुमने इसे तोड़ा हुआ हाशिम? हाँ, क्या तूने उसे तोड़ा या हाशिम। अब देखिए एक रूल शुरू में भी बताया था, हर प्रोनाउन अपने नाउन के पास लौटता है, उसको लौटाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको बताना है कि वो कहाँ लौट रहा है। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बात यही अच्छी थी मेरे हरजाई की। तो इसको लौटाइए, ये कहाँ लौटेगा अंत जी? कसर जी कसर ये इसे किसका तोड़ा ना, प्रोनाउन? ये तोड़ा तो इसको हाजिल मकतबी से मकतबा हाँ है ना, वो जी है ना। ये किस कहाँ पे लौटेगा ये? मकतब। मकतब। ये लौटाना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है सर, इसको मेरे भाइयों लाइट मत लीजिएगा। कुरान में ये प्रोनाउनों को लौटाना ना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी अरबी में। हाँ ठीक है ना। आप लोग जी समझ रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट स्टेज में आ गए हैं हम लोग अभी। इसके लिए मैं थोड़ी मेहनत करके आप लोगों को बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फिक्र मत कीजिए, हम इतनी बार रिपीट करेंगे ना कि आप लोग बोलेंगे कि हमको मालूम है सर, अब मत बोलो। 8889। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वमन अल मुदर्रिसु वमन फतहा नवाफिजा। नहीं, है सॉरी सॉरी सर। हाशिम, प्लीज जी सर। हाशिम ला इन्नी माँ कसरतहु। कसर तू हूँ, हाँ जी। कसरतहु। हाशिम ला नहीं, नहीं मैंने उसे नहीं तोड़ा। माशाल्लाह, मैंने उसे नहीं तोड़ा। ये हु रिटर्न हो रहा है और आपको मालूम है ये फेल है, ये फाइल है और ये मफूल है, और ये हुई रिटर्न हो रहा है मकतब के सबकी तरफ। पास। 7346। और आप सबको मालूम है माँ बहुत सारे मतलब होते हैं, मगर माँ के बाद जनरली यूजुअली 99% माँ के बाद अगर पास्ट टेंस दिख रहा है तो ये पास्ट टेंस की नेगेशन है, नफी है। दराबा क्या मतलब है? उसने मारा। उसने मारा, हाँ, और अगर माँ दराबा, उसने 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 नहीं नहीं मारा। मारा। नहीं मारा। कतला माँ कतला, कतला का मतलब उसने कत्ल किया।
और मा कतला, उसने कत्ल नहीं नहीं किए, उसने कत्ल नहीं नहीं किया। नहीं किया। ये कंपल्सन नहीं है कि हर बार उसके पास पास्ट टेंस ही आएगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी हाई है, यानी आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपल्सन है। ठीक है ना, जी सर। याद रखिएगा। हाँ, ये आसान चीजें हैं, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अच्छा, 7346। जी सर। अलमुदर्रिसु अर्जी है अर्जिया, व्हाट इज दिस? और नहीं है सिस्टर, अरजा अरजा रजा। अरजा जकरिया व हमजतु व उस्मानु मिन मक्कत मिन मक्का मिन मक्कत। मक्कता, ये ता ही रहेगा क्योंकि ये मिन मक्कती नहीं हो सकता, ये डिप्टोट है जी। जी। तो अलमुदर्रिसु डिड अरजा रजा डिड अरजा सुनिए ना, अरजा। सुनिए ना, अच्छा मेरी बात सुनिए ना। जो है जी ना एक क्वेश्चन का पार्टिकल है, जी। अब आसान हुआ। रजा इज रिटर्न। रजा इज रिटर्न, ही रिटर्न एक्चुअली, मगर फिर उसका फाइल ढूंढिए, वो सब कीजिए ना। जी। सो वर्ब जो है वो रजा है, जकरिया सब्जेक्ट एंड हमजा एंड उस्मान, हमजा व उस्मान। पहले मैं ट्रांसलेट कर लूं। हाँ, पहले ट्रांसलेट की सो डिड इंग्लिश। जकरिया एंड हाँ, हमजा एंड उस्मान रिटर्न फ्रॉम मक्का। माशाल्लाह, बेहतरीन ट्रांसलेशन। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखिए जी। ये फेल है, ये तो क्वेश्चन का पार्टिकल है, सीधी सी बात है, ये बेचारा आता है, ये है और इसका भाई है, दोनों सेम है, हल। जी ये दोनों क्वेश्चन के पार्टिकल हैं, ये कोई असर नहीं करते, बस आ जाते हैं और क्वेश्चन पूछने लगते हैं। सवाल डिड वैसा वाला क्वेश्चन, तो आपने डिड सही लगाया। रजा एक फेल है, हाँ जी ठीक है ना, और जकरिया उसका फाइल है, ठीक है ना। जी। ये फाइल तो है और फिर बीच में वाव आ रहा है ना, तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है पूछने के लिए या बताने के लिए, तो ये अतफ अतफ मातूफ। मातूफ, अतफ जी, मातूफ वही है। अतफ मातूफ और है। फिर ये क्या चीज है, मिन मक्काता, ये एक जार ये मजरूर मुतालिकुल है, फ़ेल है। ये एक जार मजरूर है और मुताल्लिकुल फ़ेल। फेल है, फेल। फेल जी है ना। ठीक है ना, 739283। जी सर। हामिदुन ला मा रजऊ, नहीं वो सब नहीं लौटे। माशाल्लाह सिस्टर, फेल फाइल पकड़िए, बताइए, ढूंढिए, कैच कीजिए, बताइए। जी सर। यहाँ पे सर रजऊ, और यहाँ पे ये फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा है, और कौन है वाव भाई मेरी बहन कौन है वो सर रजऊ में सर अब फा एक बात कलिमा। बताते हैं, आप लोग सब लोग सोचिए और मेरे साथ रहिए। ये रजा वो तो सिस्टर ने पकड़ लिया, कोई फिक्र नहीं करने की बात है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसकी मीनिंग हमको पता नहीं है। सब लोग राजी हैं? जी सर। सब लोग राजी हैं, इसकी मीनिंग हमको पता नहीं है। सिस्टर राजी हैं आप भी? जी 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 सर। अगर इसकी मीनिंग ढूंढनी है तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में क्या करते हैं आप, आपने कहीं पे देखा द किलर वॉज ओल्ड समथिंग, तो आपने इसकी मीनिंग नहीं पता थी, तो आप क्या करते हैं, आप इसको लफ्ज को लेते हैं और इसमें से इसका जेरेंड ढूंढते हैं, और इसका जेरेंड मिलेगा किल, जी जी या जी इसका इन्फिनिटिव ढूंढते हैं तो टू किल मिल जाएगा, है ना। और फिर जी इस किल को उठाते हैं और फिर जाते हैं डिक्शनरी के पास, के में जाते हैं, फिर के में से आई में जाते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, फिर आई के बाद एल में और एल के बाद एल में, और आपको मिल जाता है किल, और वहां पे उसकी मीनिंग मिल जाती है। ऐसे ही होता है ना, बस अरबी में भी ऐसे ही करना है आपको, है ना। शुरू से जो सिखाया जा रहा है ना, रूट ढूंढो रूट जी ढूंढो, जी जी तो आप इसकी रूट ढूंढेंगे। रूट के अंदर क्या रजा क्या है, रा, जीम जीम और आइन एन, है रजा ना। ये हाँ, और सुनिए ना, जीम और एन ढूंढेंगे और डिक्शनरी में जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिक्शनरी में दो तीन तरीके से डिक्शनरी मिल सकती है, तो अगर आपको डिक्शनरी चाहिए ना,
तो ये देख लीजिए, फिर अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे। छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है डिक्शनरी ढूंढना। पहले राम में जाइए, फिर जिम में जाइए, मिल जाएगा आपको राजा। और जिस काफ में जाइए, ता में जाइए, लाम में जाइए, कतला मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? जब तक ये खुलता है ना, हाँ ये खुल गया, देखिए इसमें यहाँ पे आइए, डिक्शनरी दबाइए, तो ये डिक्शनरी खुल जाएगी आपकी। कहाँ पे या डिक्शनरी? और आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत वसी डिक्शनरी है ये, विलियम लेन वाली, इंग्लिश वालों के लिए। तो आपको पहले कहाँ जाना है? राजा आ ढूंढना है ना, तो पहले क्या ढूंढूं, जल्दी बताइए। रा। रा रा, रा रा मिल गया। अब यहाँ पे रा जीम ढूंढने, राजा बहुत बारीक है, बड़ा होता है क्या? हाँ होता है। रा जीम आएगा तो बताइए। हाँ रा जीम आया। आया हाँ जी। हाँ फिर राजा रा जीम के बाद राजी। आइन आएगा, रा जीम और आइन। आयन आयन। आया अब इसमें जाइए तो ये आपको बता देगा कि राजा की मीनिंग क्या है। तो ये क्या भला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या आइटम है? ये वर्ब के फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। एक वर्ब बहुत सारे फॉर्म्स में आ सकता है। 10 फॉर्म तो हम सीखेंगे, 14-15 फॉर्म होते हैं कभी कभी किसी वर्ब के, है ना? 14-15 फॉर्म भी हो सकते हैं। ठीक है ना? हमको 10 तो सीखने ही है, तो वो सब सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी ये वाले फॉर्म में है हम। तो यहाँ पे आइए, राजा, तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा। आसान है ना डिक्शनरी खोलना? जी सर। जी सर। डिक्शनरी, हाँ डिक्शनरी खोलना बहुत आसान है। वो कुरान की मीनिंग डिक्शनरी। कैसे दिया हुआ था? जी वो इंग्लिश में जो मीनिंग थे सर, तो उसमें तो हाँ, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए थे आगे और, तो कौन सा वाला देखना है? राजा लिखा था ना। अरे मैंने बताया नहीं, मैंने बंद कर दिया सिस्टर, मेरे को लगा आप लोगों को ठीक है समझ सर, में आ ठीक गया। है सर, कल देखते हैं, ठीक अब है। रुकना पड़ेगा, अब आप लोगों का लेट हो गए आप लोग, क्योंकि ये है ना, ये दुआ पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए उसको मैंने उनको बोला भी था इसको जल्दी कर दो, वो भाई भी भूल गए जिन्होंने ये बनाया है ना। तो डिक्शनरी में आई, ऐसे भी डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं इधर से आइए। वो विलियम लेन की डिक्शनरी ऑनलाइन ढूंढिए और वो मिल जाएगी आपको। तो क्या ढूंढना है? कताला, या जो भी कोई, राजा। कताला। हाँ चलिए। राजा हाँ, राजा, रे रॉ। अब ये और बड़ा नहीं हो रहा है, अटक गया। जी सर, नीचे है। अच्छा देखिए, बताइए मेरे को। हाँ रॉ, सर हाँ। ये है ये राजा रहा राजा, राइट। हाँ सिस्टर, आपको क्या लग रहा है कौन से वर्ड, ये वाले ना? सर आपने जब ये फर्स्ट वाला ओपन किया, हाँ ये खोलेंगे ना, तो आप इसको यहाँ पे, पढ़िए ना भाई, इसके अंदर बहुत सारी सर ये मीनिंग जो, आएगी ना वो तो। हाँ सर ये समझा नहीं था, ये कैसे लिखा हुआ है देखिए सर? राजा, उसका ये जो है ना प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, यरजीउ, उसका जो मस्दर है वो, कौन पढ़ सकता है इसको? रुजूउन। उन हाँ यहाँ राजउन, दो तरीके के मस्दर, कभी कभी एक से ज्यादा मस्दर हो सकते हैं, पॉसिबल है। और फिर उसकी मीनिंग, और फिर वो बंदा कैसे चाहिए। आया, क्यों आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पूरी बहुत डिटेल में है ये मेरी बहन। सर, जी सर। डायरेक्ट डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिखा हुआ इसका कहीं ना, जिस तरह होता है रिटर्न। देखिए मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुरान में इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लोगों को रिसर्च करनी है ना, तो ये वही बात है कि अगर रिसर्च करनी है तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, और अगर नई रिसर्च करनी है, मोटी मोटी मीनिंग देखनी है, तो आप है ना यहाँ पे आइए, कुरान में आएंगे, ये तो सबके पास है ना, डिक्शनरी में आइए। अब आपको देखना है राजा, तो पहले रॉ ढूंढिए, इधर रा किधर है? ये रहा, राइट, रा। कुरान में अगर यूज हुआ होगा तो वो राजा दिख जाएगा, दिख रहा है आपको? जी सर। किधर जी है? सर, लास्ट फोर्थ लाइन में, सर सर फोर्थ लाइन फोर्थ वर्ड, लास्ट में, फोर्थ लाइन सर, लास्ट लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन, फोर्थ नंबर ऊपर से टॉप से। इधर है टॉप, हाँ ये वाली में, हाँ जी, फोर्थ फोर्थ वर्ड। टॉप टॉप टॉप। ये है फोर्थ, ये रहा ना राजा भाई, हाँ राजा। तो ये कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, सब बता देगा वो। स्ट्रेट स्ट्रेट 4 टाइम राजीउन। राजीउन क्या चीज है, कौन बताएगा? फाइलुन, है ना? एक्टिव पार्टिसिपेंट हाँ एक्टिव पार्टिसिपल है वो। और फिर रजा, ये रहा, हाँ हाँ, यरजीउन,
तुरजाऊन, ये सब पूरा दिखा देगा, जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ है वो दिखा देगा। आप लोगों के लिए ये आसान है अभी, ठीक है ना। और रजउन ये उसका मजदर है, रिटर्न, ठीक है ना, ये सब चीजें, ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, ये आसान है आप लोगों के लिए। और ये रिसर्च करने के लिए, कभी कभी एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, बहुत लेवल ऑफ मीनिंग होती है, आप समझ लीजिए शेड्स ऑफ मीनिंग होती है, वो आप समझने के लिए अगर किसी को शौक है तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। और ये सारे फॉर्म दिखा देता है, फॉर्म वहाँ पे भी दिखा देता है, वहाँ फिक्र मत कीजिएगा, फॉर्म वो भी दिखा देगा। और ये जैसे जैसे जितनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना आरबी, ये नीचे जो दिए हैं ना ये सारे व्हाट यू कॉल इट नाउन है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे जो नंबर के साथ दिए हैं वो वर्ब है। और फिर उनका कैसे इस्तेमाल होता है, कोई एग्जाम्पल, क्यों, कुरान में कहाँ ये QUR लिखा है तो वो कुरान में आएगा, 10th फॉर्म में कुरान के अंदर कैसे आएगा, और सब दिया हुआ है इसके अंदर। बहुत काम की डिक्शनरी है, मगर ये थोड़ी सी रिसर्च वाली है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये एक चीज़ थी बाकी आप लोगों को दिखाने की, वो दिखा दिया। अब इंशाल्लाह ताला इस पे नंबर लिखते हैं, और कल से फिर है ना हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। आज यहाँ रुक गए ना, आज यहाँ रुक गए, ठीक है, सॉरी थोड़ा लेट हो गए। सर 13 उस दिन 14 बताए नहीं 13 10 जी। सर उस दिन वो होमवर्क के लिए बताए थे ना कि फेल माजी का फेल मुदारे का कैसे बनाना है जलसा, और थोड़ा सा बता दीजिए। क्या सिस्टर? होमवर्क बताए थे ना वो करने के लिए जलसा का रजा का। देखिए कसरा का कीजिए अभी, कसरा, ठीक है, इसका पास्ट टेंस बनाइए। आज आज का होमवर्क यही है, कसरा, कसरा, तो सर अच्छा ऐसे बना सर, गुजरात कसरू, जी सर। हाँ, कसा, जी, 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 समझ गए सर। रत, ऐसे ऐसे करके। जी। और फिर इसका प्रेजेंट फ्यूचर टेंस बनाए तो यक, इतना पक्का है। अब आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे यक शुरू करूं, यक सारा करूं, यक सिरू करूं, है ना। यक्सिरो। सुनिए ना, अभी नहीं मालूम, जी थोड़ी देर सर। के लिए कौन जी बताएगा। सर। डिक्शनरी में जाइए, जी काफ सर। में हाँ। जाइए, सीन में जाइए, रा में जाइए, वहां पे ढूंढिए कसारा का प्रेजेंट फ्यूचर टेंस क्या होता है, और वो हिसाब से उसको बनाइए। इसका एक फॉर्मूला भी है ना। जी सर। हाँ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले फेल हो जाते हैं कभी कभी, वो रट्टे लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आसान तरीका यही है कि नहीं पता डिक्शनरी में जाइए। और अपनी याद रखना पड़ेगा, देखिए हम है ना, हमारी मिशन क्या है कि पहले कुरान को समझने का है, उसके बाद और आगे बढ़ के फिर अरबी को भी और डिटेल में समझ के शायद बातचीत करने भी लग जाए। तो पहले इसमें पहुंचने के लिए तो आप फिक्र करने की जरूरत नहीं, वहां पे लिखा हुआ है कसारा का यकसिरू, और ऑलरेडी लिखा हुआ ही होगा, तो आपको तो पहचानना है। यहाँ पे सीन आता है, दम्मा आता है, फता आता है, इसकी फिक्र अभी क्यों करनी है, ठीक है ना। जी सर। हाँ इसकी फिक्र अभी मत कर, इसके एक फॉर्मूले हैं वो बता देंगे बाद में, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।